Do while loop in Dart. Do while loop in Dart, a do while loop is a control flow statement that rapidly executes a block of code at least once and then continues to execute the block as long as the specific condition evaluates to be true. अगर condition सबसे पहले एक दफ़ा रन होगी और अगर ट्रू रहेगी तो वो रन होती रहेगी, अदरवाइज वो रन नहीं होगी. एग्जाम्पल, imagine a scenario where you need to ensure that the user agrees to terms condition before proceeding. The program should promote the user at least once to accept the terms. Keep promoting if they do not consent. एक सिनेरियो देंगे यूज़र को कि अगर वो एग्री करता है प्रोसीजर के साथ या टर्म्स के साथ तो वो प्रोसीजर आगे प्रोसीड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा. ये एक एग्जांपल है डू व्हाइल लूप की. ये बेस सिंटैक्स है. सबसे पहले डू आएगा एंड देन इन कर्ली ब्रैकेट्स. कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर कोड, वो वाला कोड लिखा जाएगा जो आप एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. उसके बाद नीचे वाइल, और वाइल के आगे जो स्मॉल ब्रैकेट्स है इसके अंदर आप वो कंडीशन लिखेंगे इसके मुताबिक आप इसको एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है. अब ये जो है ये मेन सिंटैक्स है जिसके मुताबिक जिस तरह आपने इसको डू व्हाइल लूप को प्रोग्रामिंग के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है. सबसे पहले मैंने वर्ड मेन क्लास लिखा है, उसके बाद एक इंटीजर बनाया है, देन मैंने डू लूप लिखा है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने प्रोग्राम लिखा है जो मैं रन करवाना चाहता हूँ. यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो रन होगी, देन इंक्रीमेंट करवाई गई है, फिर वाइल, और फिर स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो है कंडीशन डाली गई है जिसमें हमने लिखा है सी काउंट ग्रेटर दैन इक्वल टू 5. ये 5 दफ़ा रन होगा, उसके बाद जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये रन नहीं होगा. प्रोग्रामिंग ग्राउंड. सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि डू व्हाइल लूप को कैसे लिखते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है. सबसे पहले हम मेन फंक्शन लिखते हैं यहाँ पे, जिसको लिखना लाजमी होता है, इसके बगैर प्रोग्रामिंग रन नहीं होती है. तो उसके बाद मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ बूल डाटा टाइप का और उसको इनिशियलाइज़ करवा रहा हूँ ट्रू. अब मैं आपको बताऊंगा कि डू वाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है, बेसिकली इसको लिखते कैसे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर. सबसे पहले डू और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स. डू क्या है? लूप है एक. आप ऐसे कर सकते हैं कि एक कंडीशन है, उसके बाद इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपने वो प्रोग्राम लिखना है. यहाँ पे आपने क्या करवाना है, टाइप प्रोग्राम, वो प्रोग्राम जो आप रन करवाना चाहते हैं, जो आप एक्चुअल में आउटपुट में चाहते हैं. ठीक है. अब वो प्रोग्राम तब रन होगा जब आप ये चाहते हैं कि वो प्रोग्राम तब रन हो जब ये वाइल के अंदर आगे जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू, अदरवाइज वो प्रोग्राम रन ना हो. ठीक है. कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, सिंपल सा. अब मैं ऐसा करता हूँ कि मुझे प्रिंट करवाना है हेलो. मुझे ना इन्फिनिटी टाइम हेलो प्रिंट करवाना है. अब मैं यहाँ पे जो कंडीशन मैंने ऊपर दी है ट्रू, उसे यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ सिंपली यहाँ पे ये, और इसे कंट्रोल एस करता हूँ. अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब इसने इन्फिनिटी टाइम क्या है, आपका प्रोग्राम रन करवा दिया. क्यों? क्योंकि जो कंडीशन थी वो कभी फॉल्स हुई ही नहीं. ठीक है. और जब कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तो ये प्रोग्राम रन करता रहेगा. सिंपली आप इस तरह करके डू वाइल लूप को लिख सकते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ कि ये तो इन्फिनिटी टाइम इसने प्रिंट करवा दिया ना. अब मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये इसे लिमिटेड टाइम के लिए प्रिंट करवाए, मतलब कि सिर्फ 20 टाइम्स के लिए या फिर 10 टाइम्स के लिए प्रिंट करवाए. तो उसके लिए हमें इसे चेंज करना होगा. अब मैं एक इंटीजर बनाता हूँ नंबर की नेम से, और मैं उसकी वैल्यू जो है वो 20 असाइन कर देता हूँ. और फिर अब हेलो ये प्रिंट करवाना है मुझे. मैं यहाँ पे उस नंबर की डिक्रीमेंट करवाऊँगा. यहाँ पे क्या है कि वो नंबर हर बारी एक दफ़ा कम हो जाएगा, मतलब कि हर दफ़ा -1 हो जाएगा. जितनी दफ़ा ये प्रोग्राम रन होगा वो -1 होता रहेगा. अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि नंबर जो है वो ग्रेटर दैन 0 है. अगर नंबर ग्रेटर दैन 0 नहीं होगा तो ये प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा. अब इसे मैं कंट्रोल एस करता हूँ और सेम यहाँ पे मैं जिस तरह हम रन करवाते थे डार्ट फाइल का नेम लिखते हैं. अब देखें, अब इसने क्या किया, इसने 20 टाइम हेलो प्रिंट करवा दिया. क्यों? क्योंकि 20 नंबर था और 20 टाइम डिक्रीमेंट हुई और हर दफ़ा रन होने के बाद -1 होता रहा और एंड पे वैल्यू आ गई 0 ग्रेटर दैन 0, जिसकी वजह से ये फॉल्स होगी कंडीशन और ये रन होना बंद हो गया. अब मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम बनाता हूँ जिसके अंदर आप यूज़र से इनपुट लें, यूज़र से इंगेजमेंट करें कि वो भी कुछ इनपुट दे और प्रोग्राम रन करें.
अब मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगा जिसके अंदर मैं यूज़र को कहूँगा कि इफ़ यू एग्रीड टाइप यस। अगर वो यस टाइप करेगा तो प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा। अगर वो नो टाइप करेगा तो प्रोग्राम रन होना दोबारा रन होगा। तो मैं सबसे पहले स्ट्रिंग लिखता हूँ जो एक डाटा टाइप है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जो यूज़र से इनपुट लेने के लिए हमेशा इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद एग्रीड के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रोग्राम लिखता हूँ इफ़ यू आर एग्रीड टाइप यस। मैं उससे ये कह देता हूँ, यहाँ पे मैं उससे इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट लेने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो मैंने पुरानी और पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, आप उनमें जाके देख सकते हैं। एक सीरीज़ के साथ सारी वीडियोस हैं, आप उधर जाके चेकआउट करें। बेहतर है कि आप एक सीरीज़ के साथ आएँ और सीखें तो आपको ज़्यादा हेल्प होगी। std इन, अब उसके बाद डॉट। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो हमने लाइन साइन लिखते थे वो आएगा। अब ये क्या है, ये यूज़ होता है इनपुट लेने के लिए। यूज़र यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है, उसके बाद डू के अंदर मैंने एक ये प्रिंट करवाई है स्टेटमेंट जो यूज़र से प्रमोट करेगी यूज़र के कि वो येस टाइप करे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये तब रन करे, ये कहाँ पे कंडीशन में तब लिखता हूँ कि ये तब रन करे जब जो एग्रीड है, मतलब जो स्ट्रिंग है वो नॉट इक्वल टू येस हो। ये रन करता रहेगा जब तक आप यस टाइप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एग्रीड जो है वो इक्वल टू यस नहीं होगा तो ये कंडीशन कभी फॉल्स होगी नहीं, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ कंट्रोल एस और यहाँ नीचे आके मैं आउटपुट लेके दिखाता हूँ आपको इसकी वीडियो 8 और डॉट डॉट। अब देखिए, अब इसने क्या, इफ़ यू आर एग्रीड टाइप यस अदरवाइज टाइप नो। मैं आप फिर कह देता हूँ नो, मैं एग्रीड नहीं हूँ। उसने दोबारा कह दिया, मैं दोबारा कह देता हूँ नो। मैं कुछ भी टाइप करूँगा वो इसे दोबारा रन करवाता रहेगा जब तक मैं यस टाइप नहीं करूँगा। अगर मैं यस टाइप करवाऊँगा तो वो रन करना बंद हो जाएगा। सो दिस इज़ सिंपल है। आप इस तरह यूज़र से एग्रीमेंट भी ले सकते हैं और भी बहुत सारी कंडीशंस डाल सकते हैं, और भी आप इसे यूज़ करें। मेक श्योर करें कि प्रैक्टिस के लिए आप जो असाइनमेंट्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हैं उसे सोल्व करें, और अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो प्रोग्रामिंग आपको में इंशाल्लाह आ जाएगी। और थैंक यू सो मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक।